मोनिका ओ माय डार्लिंग दो वासन बाला द्वारा निर्देशित 2022 की हिंदी भाषा की नव क्राइम कॉमेडी थ्रिलर फिल्म है। तीन फिल्म में राजकुमार राव, हुमा कुरैशी और राधिका आप्टे हैं। 4-5 यह फिल्म 1989 में केइगो हिगाशिनो के जापानी उपन्यास बोरुतासु नो शिंजो से अनुकूलित की गई थी। 6 फिल्म का शीर्षक 1971 की फिल्म कारवां के ट्रैक पे तू अब तो आजा से प्रेरित है। 7-8 यह 11 नवंबर 2022 को नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई। गेंडा कारखाने में एक रात की पाली के दौरान देव प्रकाश ने अपने दोस्त गौरव को सूचित किया कि उसने शालू से शादी का प्रस्ताव रखा है और उसने स्वीकार कर लिया है। इसके तुरंत बाद कंपनी का रोबोट देव पर हमला करता है और उसे मार डालता है। मामला एक दुर्घटना के रूप में बंद कर दिया गया है, जबकि सुरक्षा अधिकारी फरीदी बेग को कंपनी से निकाल दिया गया है। 6 महीने बाद यूनिकॉर्न की 50वीं वर्षगांठ पर जयंत अरखेडकर को कंपनी के निदेशक मंडल में पदोन्नत किया गया। उन्होंने सीईओ सत्यनारायण अधिकारी की बेटी निक्की अधिकारी से भी सगाई की है। समारोह के बाद उनका कंपनी की सचिव मोनिका मचाडो के साथ संबंध होना दिखाया गया है। मोनिका जयंत को बताती है कि वह अपने बच्चे के साथ गर्भवती है और उसे ब्लैकमेल करने की कोशिश करती है। बाद में जयंत को उसकी और मोनिका की तस्वीरों के साथ एक पत्र मिलता है, जिसमें उसे एक होटल में जाने के लिए कहा जाता है। होटल में वह यूनिकॉर्न के सीएफओ अरविंद मणिवन्नन और सत्यनारायण के बेटे और प्रबंध निदेशक निशिकांत अधिकारी से मिलते हैं। दोनों का यह भी दावा है कि मोनिका ने उनकी गर्भावस्था के साथ उन्हें ब्लैकमेल किया था। वे तीनों मोनिका की हत्या करने की योजना बनाते हैं, जिसमें निशिकांत उसकी हत्या कर देता है। जयंत शरीर को ले जाता है और अरविंद शरीर का निपटान करता है। अरविंद और जयंत के अंतिम समय में योजना से बाहर होने की स्थिति में निशिकांत ने उनसे एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवाए। जब तक अरविंद और जयंत शरीर को जंगल में फेंकने की कोशिश करते हुए एक तेंदुए का सामना नहीं करते हैं, तब तक यह योजना पटरी पर रहती है और उन्हें भागना पड़ता है। अगले दिन अरविंद और जयंत यह देखकर चौंक जाते हैं कि मोनिका अभी भी जीवित है। वन्यजीव फोटोग्राफरों ने जंगल में पड़े शरीर की खोज की, जो निशिकांत का निकला। पुलिस के एसीपी नायडू यूनिकॉर्न कार्यालय में मौत की जांच शुरू करते हैं, जबकि अरविंद और जयंत दोनों को शक है कि मोनिका ही है जिसने निशिकांत की हत्या की। अरविंद को बाद में अपने घर पर एक जहरीला सांप मिला, जिससे उसकी मौत हो गई। जयंत को एक समान पार्सल प्राप्त होता है, लेकिन वह भागने में सफल हो जाता है और अपने अनुबंध की एक तस्वीर के साथ एक टेक्स्ट संदेश प्राप्त करता है। जयंत पाठ के निर्देशों का पालन करता है और अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए छत पर जाता है, लेकिन गौरव जयंत का दोस्त और होने वाला साला उसे पीछे से धक्का दे देता है। वह जीवित रहता है और अनुबंध प्राप्त करने का प्रबंधन करता है, केवल यह पता लगाने के लिए कि यह एक फोटोकॉपी है। जयंत मोनिका के घर जाता है, जहां वह उसे मारने की कोशिश करता है, लेकिन अंतरात्मा की आवाज के बाद रुक जाता है। मोनिका उसे बताती है कि उसने निशिकांत या अरविंद को नहीं मारा और लगता है कि कातिल कौन है इसका पता लगा लिया है। इससे पहले कि वह जयंत को बता पाती, वह सांप के जहर से मर जाती है, जिसे उसकी शराब में मिला दिया गया है। बाद में जयंत को पता चलता है कि देव की मौत की आंतरिक जांच में जयंत की दोषपूर्ण रोबोट तकनीक को दोषी ठहराया गया था, लेकिन सत्यनारायण ने इसे कवर किया और फरीदी को निकाल दिया। जब जयंत माफी मांगने के लिए फरीदी से मिलता है, तो फरीदी जोर देकर कहते हैं कि देव दुर्घटना से नहीं मारा गया था, बल्कि रोबोट के नियंत्रण के मैनुअल ओवरराइड द्वारा उसकी हत्या कर दी गई थी। देव को मारने वाले रोबोट के मैनुअल एक्सेस लॉग की जांच करने के लिए जयंत और गौरव एक साथ यूनिकॉर्न फैक्ट्री जाते हैं। जयंत को पता चलता है कि गौरव ने ही देव की हत्या की थी, क्योंकि वह जयंत की बहन शालू से प्यार करता था। गौरव उसी रोबोट से जयंत पर हमला करता है। लड़ाई के दौरान गौरव ने निशिकांत और अरविंद को मारने की बात कबूल की, लेकिन मोनिका की नहीं। निशिकांत ने गौरव द्वारा देव की हत्या को देखा और गौरव को अपने सेवक के रूप में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। लेकिन जब निशिकांत ने गौरव से मोनिका की हत्या करने के लिए कहा या वह उसे शालू के सामने उजागर करेगा, तो उसने निशि की हत्या कर दी और बाद में जयंत को मारने सहित घर की साफ सफाई के लिए निकल पड़े।
कुछ संघर्ष के बाद जयंत अंत में अपनी घड़ी के साथ रोबोट को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाता है और आत्मरक्षा में गौरव को मार डालता है। बाद में नायडू ने एक संवाददाता सम्मेलन में घोषणा की कि मोनिका का हत्यारा उसके अजन्मे बच्चे का पिता तमान राणा था, जिसने मोनिका की हत्या के अपराधबोध के कारण आत्महत्या कर ली है। मोनिका के लिए प्रार्थना समारोह के दौरान नायडू ने जयंत को बताया कि मोनिका के बच्चे का वास्तविक पिता सत्यनारायण था। उसने सत्यनारायण को ब्लैकमेल करना शुरू करने के बाद तमान जहर मोनिका की शराब पी ली और फिर उसे चुप कराने के लिए नायडू ने तमान की हत्या कर दी। जयंत बाद में मूल अनुबंध को पुनः प्राप्त करने के लिए गौरव के घर जाता है, लेकिन जैसे ही वह कागज को